नमस्कार। चलिए एक ऐसी नदी की कल्पना करते हैं जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से पैदा होती है, दुनिया की सबसे गहरी खाई बना डालती है और तीन तीन देशों से गुजरती है, और हर जगह इसका नाम और इसकी पहचान बदल जाती है। आज हम इसी ब्रह्मपुत्र की शानदार कहानी को समझने वाले हैं। इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इतना सोचिए कि हर सेकंड इसमें कितना पानी बहता होगा। पानी के बहाव यानी वाटर डिस्चार्ज के मामले में ब्रह्मपुत्र दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नदी है। मतलब ये कोई शांत सी बहती धारा नहीं है, बल्कि कुदरत की एक बहुत बड़ी ताकत है। और हाँ, इस नदी की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसकी बदलती हुई पहचान। सुनिए, तिब्बत में लोग इसे यारलुंग तंगपो कहते हैं। फिर जैसे ही ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसका नाम हो जाता है सियांग। असम के मैदानों में पहुंचकर इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में वहां ये जमुना बन जाती है। सोच कर देखिए, एक नदी, 3 देश और 4 अलग अलग नाम। कमाल है। तो आज इस नदी के सफर को हम 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले इसका एक इंट्रोडक्शन, फिर इसका ओरिजिन यानी तिब्बत से लेकर भारत तक का सफर। उसके बाद हम रुकेंगे असम के दिल माजुली द्वीप पर। फिर इस नदी की ताकत यानी बाढ़ और कटाव को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये बांग्लादेश की लाइफलाइन कैसे बनती है, और आखिर में बात करेंगे इसके फ्यूचर की, यानी इस पर बन रहे पुल और बांधों की। तो शुरू करते हैं सफर। तो सबसे पहले एक परिचय इस विशाल नदी का। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे इतना खास बनाती है? देखिए, भारतीय संस्कृति में ज्यादातर नदियों को हम माँ मानते हैं। उनके नाम भी फीमेल होते हैं, जैसे गंगा, यमुना। पर ब्रह्मपुत्र यहाँ एक एक्सेप्शन है। ये एक पुरुष नाम है। संस्कृत में इसका मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र, और ये नाम ही इसके विशाल और शक्तिशाली रूप को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाता है। तो अब सवाल उठता है, ये शक्तिशाली नदी आखिर आती कहाँ से है? चलिए इसके शुरुआती पॉइंट तक चलते हैं, इसके उद्गम की तरफ, तिब्बत से भारत तक। इसका सफर शुरू होता है पवित्र कैलाश पर्वत के पास आंगसी ग्लेशियर की बर्फ से। यहाँ से ये यारलुंग त्सांगपो बनकर निकलती है, और इसके बाद जो होता है ना, वो कमाल का है। ये नदी शक्तिशाली हिमालय को चीरकर दुनिया की सबसे गहरी घाटी यारलुंग त्सांगपो ग्रैंड कैनियन बना देती है। फिर एक तीखा मोड़ लेती है और एंटर करती है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जहां इसका नाम हो जाता है सियांग। पहाड़ों से उतरकर जब ये नदी असम के चौड़े मैदानों में फैलती है ना, तो ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। और यही है हमारी जर्नी का अगला स्टॉप, असम का दिल माजुली द्वीप। माजुली सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ज्योग्राफिकल वंडर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। मतलब एक ऐसी जमीन जो पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र की तेज धाराओं के बीच में बनी है। 1 सदी पहले की बात करें तो माजुली लगभग 1255 स्क्वायर किलोमीटर का एक विशाल द्वीप हुआ करता था। काफी बड़ा। लेकिन आज की सच्चाई कुछ और है। आज ब्रह्मपुत्र के लगातार कटाव ने इसे सिकोड़कर सिर्फ 880 स्क्वायर किलोमीटर का कर दिया है। मतलब 1/3 से भी ज्यादा जमीन का नुकसान। ये इस नदी की विनाशकारी शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। पर माजुली की कहानी सिर्फ जमीन खोने की नहीं है। अपने छोटे होते साइज के बावजूद ये कल्चरली बहुत रिच है। एक दिलचस्प बात यह है कि 2016 में इसे इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। ये असमी नव वैष्णव कल्चर का हब है, जहां 17 नाम के सदियों पुराने मठ आज भी आध्यात्मिकता और कला के इम्पोर्टेंट सेंटर्स बने हुए हैं। और माजुली का ये सिकुड़ना हमें इस नदी के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है, उसकी जबरदस्त ताकत। तो अब बात करते हैं बाढ़ और कटाव की, जो इस नदी के कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस ब्रह्मपुत्र के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है जीवन देने वाली माँ का, जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर मैदानों को सोना उगलने वाली जमीन बना देती है, और दूसरा चेहरा है एक विनाशक का, जो हर साल अपनी तबाही मचाने वाली बाढ़ से सब कुछ छीन लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर हर साल ये तबाही होती क्यों है? इसके पीछे 2 नेचुरल फोर्सेस काम करती हैं। स्टेप 1, वसंत में जब हिमालय की बर्फ पिघलती है तो नदी में पानी का सैलाब आ जाता है। स्टेप 2, फिर जून से अक्टूबर के बीच जब मॉनसून की भारी बारिश होती है तो ये नदी अपने सारे बंधन तोड़कर उफन पड़ती है। इस कटाव की असली कीमत नंबर्स में नहीं, बल्कि इंसानी कहानियों में है।
सोचना भी मुश्किल है कि पिछले कुछ दशकों में लगभग 7 लाख लोगों ने अपनी जमीन, अपने घर, अपनी यादें, सब कुछ इस नदी में समाते हुए देखा है। हमेशा के लिए बेघर हो गए। भारत में अपना विशाल रूप दिखाने के बाद ये नदी अपने सफर के अगले पड़ाव के लिए बांग्लादेश में एंटर करती है और वहां ये लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन बन जाती है। बांग्लादेश में आते ही ब्रह्मपुत्र को एक नया नाम मिलता है, जमुना। यहाँ इसका संगम होता है भारत की एक और महान नदी गंगा से, जिसे वहाँ पद्मा कहते हैं, और इन दोनों के मिलन से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा रीजन जहाँ 13 करोड़ लोग रहते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इन्हीं नदियों के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। इतनी विशाल और शक्तिशाली नदी के साथ रहना आसान नहीं है, एक चैलेंज है। तो इंसान इसके साथ कैसे डील कर रहा है? यही हमें अपने आखिरी सेक्शन की तरफ ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि पुल और बांध कैसे इस नदी के फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। इस नदी की ताकत को कंट्रोल करने और लोगों को आपस में जोड़ने के लिए तीनों देश बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जैसे चीन बिजली के लिए जंगमू डैम बना रहा है, बांग्लादेश बंगबंधु ब्रिज जैसे विशाल पुल बना रहा है, और भारत भी पीछे नहीं है, जोरहाट माजुली पुल और यहाँ तक कि नदी के नीचे से टनल बनाकर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स इस नदी के भविष्य को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है, जीवन देने वाली और जीवन लेने वाली इस महान नदी का आखिर भविष्य क्या होगा? क्लाइमेट चेंज के बढ़ते खतरे और इंसानी दखलंदाजी के बीच इस प्राचीन जलधारा और इसके किनारे बसे करोड़ों लोगों का नसीब एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा है।